तो फाइनली दोस्तों 15 अगस्त के ऊपर पावर पॉइंट की इतनी खूबसूरत पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अगर आप भी बनाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, तो चलिए सीख लेते हैं किस तरीके से हम बना सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर 15 अगस्त की इतनी टाइटल। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कीवर्ड्स कर देंगे डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड लेना है। तो हम चलते हैं डिजाइन पर और यहाँ से लेते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड और कोई भी एक बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से फिल कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लैक ही ले लेता हूँ, आप कोई और लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इंसर्ट पे जाना है, शेप पर जाना है और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप को यहाँ पर हम ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम जूम को थोड़ा सा यहाँ पर कम कर लेते हैं और इस एंगल को थोड़ा यहाँ पर हम टेढ़ा करेंगे इस तरीके से और थोड़ा इसको कर लेंगे लंबा दोनों तरफ से। तो ये डिजाइन कुछ हमें यहाँ पर इस तरीके से रखनी है अपने पास। हम इसको लास्ट में रख लेते हैं, थोड़ा सा इसके एंगल को कर लेते हैं बड़ा कि ये समथिंग इतनी बड़ी हो। कंट्रोल दबा के इसकी एक कॉपी लेते हैं, इसको हम यहाँ पर इसके बराबर में लगाएंगे और फिर एक कॉपी लेंगे और उसको हम लोग यहाँ पर रखेंगे कुछ इस तरीके से। आपको देख लेना है इन सभी के बीच में प्रॉपर्ली गैप ना हो, बिल्कुल एक दूसरे चिपकी हुई लाइंस आपकी आनी चाहिए। कीबोर्ड से कंट्रोल ए करते हैं, फॉर्मेट शेप पे जाते हैं, यहाँ से शेप आउटलाइन आ रही है, इसको नो आउटलाइन कर देंगे। अब हम F5 दबा के देखते हैं तो किस तरीके की डिजाइन आएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारी इस तरीके की डिजाइन आ रही है। यहाँ पे क्या है, ये पीछे से हमें यहाँ पर ब्लैक कलर दिख रहा है जो हमारा पीछे का है। अब ये हमें नहीं दिखना चाहिए तो हम थोड़ा इन बॉक्सेस को आगे की तरफ सरका देंगे एंड F5 दबाते हैं तो देखिए इस तरीके से बिल्कुल प्लेन साइड आपकी यहाँ पे दिखनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, पहले वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से हम क्लिक करके इसके अंदर डाल देंगे ऑरेंज। तो हमें यहाँ पे डॉट पर ऑरेंज कलर नहीं मिलेगा तो हम लेंगे मोर फिल कलर पर, यहाँ से स्टैंडर्ड पे जाएंगे, यहाँ से हम अपने पास ऑरेंज कलर ले लेंगे। इसके बाद सेकंड वाले पे हमें यहाँ पे डालना है व्हाइट कलर, तो हम यहाँ से व्हाइट कलर ले लेंगे एंड थर्ड वाले पे हमें यहाँ पे लेना है ग्रीन कलर, तो हम यहाँ से ग्रीन कलर ले लेंगे। तो हमें यहाँ पे दिखाना है लहराते हुए कि भाई ये लहर रहा है। तो हम यहाँ से गए इंसर्ट में, शेप में गए और यहाँ से हम लोग ले लेंगे एक राउंडिंग, यहाँ पे लिखा है डबल वेव, इस वाले पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये वाला एक शेप हम अपने पास ले लेंगे और शेप पर ही जाएंगे और यहाँ से हम इसके अंदर क्लिक करके कर देंगे व्हाइट कलर। इसको यहाँ पे हम कर लेंगे रोटेट आपको करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है बिल्कुल इसकी शेप के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल सीधा सीधा यहाँ पर ही आएगा। यहाँ पर जो आपको आउटलाइन दिख रही है इसको भी हम यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी आउटलाइन, यहाँ से इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन का, इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से जा रही है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसके एनिमेशन को देखेंगे तो देखिए ये एनिमेशन आ रहा है। इस एनिमेशन को हम सरकाएंगे ऊपर की तरफ बिल्कुल इसी सीट। इसके बाद एनिमेशन पेन पर आना है, एनिमेशन के अंदर एनिमेशन पेन मिलेगा, यहाँ से आपको इसके पॉइंट पर क्लिक करना है और टाइमिंग पर आना है। यहाँ पे आपको ये टाइमिंग मिली है, इस पर देखिए स्टार्ट लिख रहा है तो इस पर क्लिक करके आपको करना है विद प्रीव्यू। इसके बाद इसकी ड्यूरेशन है तो ड्यूरेशन को आप 5 सेकंड कर दीजिए और रिपीट सेक्शन जो आ रहा है इसको आप मिनट एंड ऑफ स्लाइड रखिए एंड ओके एंड और इसकी कॉपी उठा के लगानी है यहाँ पर। और इसी तरीके से हमें इन चारों के चारों पॉइंट्स पर ये एक एक वेव की कॉपी करके लगा देनी है करना है और इसके अंदर क्लिक करके शेप फॉर्मेट पे जाएंगे और इसके अंदर आप ब्लैक कर देंगे। अगर आप बैकग्राउंड को व्हाइट रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको व्हाइट ही रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बैकग्राउंड कलरफुल है तो आपको इसको भी यहाँ पे ब्लैक ही देना पड़ेगा। तो मैं पिक ड्रॉप ले रहा हूँ जिससे कि ये इसमें मिक्स हो जाए। सेट करना है तो हम यहाँ पे इन तीनों एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पे दिए हैं शिफ्ट की मदद से और इस पॉइंट पे आएंगे और नीचे हमें मिलेगा टाइमिंग इफेक्ट, इस पर फिर से जाना है और यहाँ इफेक्ट जो मिल रहा है इसको हम कर देंगे 0-0। इससे क्या है, अब जो हमारी एनिमेशन अटक रही वो हमें अटकती हुई नहीं दिखेगी और ये नॉन स्टॉप अब आपको चलती हुई दिखेगी। देखिए बिल्कुल आपको चलती दिखेगी। अब यहाँ पे कहीं पर भी किसी तरीके की कोई अटक आपको महसूस नहीं होगी। अब इतना काम तो हमारा कंप्लीट हो गया, हमने भाई यहाँ पे इंडियन फ्लैग को बना लिया। अब हमें चाहिए अशोक चक्र। अब अशोक चक्र बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से बनाइए, मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। तो आपको इंसर्ट में जाना है, शेप पे जाना है, यहाँ से एक सर्किल लेना है, इस सर्किल का यहाँ पे आपको हाइट और विड्थ फॉर्मेट पे आकर सेट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर इसको पहले रख कर देख लेता हूँ कितना आ रहा है इसका हाइट और विड्थ। तो ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसको 2x2 की कर देता हूँ। तो मैं 2 ऊपर 2 नीचे करके इसको सेट कर दिया। अब इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे शेप फिल आ रहा है, इस पे आके नो फिल करेंगे। जो इसकी शेप की विड्थ आ रही है यहाँ पे हम इसके अंदर ब्लैक कलर डालेंगे और इसकी जो विड्थ की आउटलाइन है इसको थोड़ी सी मोटी कर देंगे। 6 pd पर सेट कर दिया। अब इसके अंदर हम जो कलर रखेंगे वो कौन सा रखेंगे लाइन में, शेप आउटलाइन पे आके नेवी ब्लू कलर। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें 24 अपनी दुनिया बनानी है। तो हम इंसर्ट में जाते हैं, शेप पर जाते हैं और यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ इसको सरकाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 24 स्टार पॉइंट। इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे और इसके साइज को भी हम यहाँ पर 2x2 में ही सेट कर देंगे। अब इसके अंदर जो कलर है उसको हम नेवी ब्लू में रखेंगे और जो इसकी आउटलाइन है इसको हम नो आउटलाइन कर देंगे और इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ पे आपको जो येलो पॉइंट दिख रहा है इस पॉइंट को पकड़ के नीचे तरफ कर देना है कुछ इस तरीके से, जितना आपको बेटर लगे। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए इसको और बाहर का जो सर्किल है इन दोनों को आपको एक बार सिलेक्ट कर लेना है
और फॉर्मेट पे आना है, अलाइन पे आना है, सेंटर करना है, अलाइन पे आना है और मिडिल करना है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे परफेक्ट में आ जाएंगे, यानी सेंटर में आ जाएंगे और इसको ग्रुप कर देंगे। अब हम फिर से जूम को कम करके देखते हैं। तो देखिए पेज के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अब हमें इसके अंदर एनिमेशन देनी है, तो हम इसके अंदर एनिमेशन देने के लिए हमें क्या करना है, वही एनिमेशन पे ही आएंगे। यहाँ से हम पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से देंगे हम इसको स्पिन एनिमेशन। तो कुछ इस तरीके से हमारी एनिमेशन घूमनी चाहिए। अब इसके अंदर एनिमेशन को भी सेट करेंगे, तो हम इसमें क्लिक करके वही टाइमिंग पर आ जाएंगे। यहाँ से हम इसकी टाइमिंग 5 सेकंड दे देते हैं। यूनिट एंड ऑफ स्लाइड रखते हैं। स्टार्ट की जो पोजीशन है इस पर क्लिक करके रिव्यू रखेंगे। एंड इफेक्ट पे आके इसको भी यहाँ पे 0-0 देख लेंगे, ये 0-0 है कि नहीं है एंड ओके। एंड फिर से F5 दबा के देखते हैं तो किस तरीके की एनिमेशन बनी है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए इस तरीके की एनिमेशन बनके हमारे पास तैयार है। अब थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा कम लग रहा है, यहाँ थोड़ा ज्यादा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे। एंड F5 तो देखिए हमारी एनिमेशन यहाँ पे परफेक्टली तरीके से बनके तैयार है। अब देखिए यहाँ पे एनिमेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 इमेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर पे चलते हैं और यहाँ से मैं क्लिक करूंगा दिस ड्राइव पर। और मेरे पास 2 इमेजेस हैं जो मैंने कल ही अपडेट करी हैं, कुछ इमेजेस को बनाया है और एक इमेज को मैंने यहाँ पे जनरेट किया। तो देखिए मेरे पास ये एक इमेज है जिसको भी मैंने कल फोटोशॉप के माध्यम से थोड़ा सा एडिट करके बनाया है। तो देखिए ये इमेज हमारे पास यहाँ पर आ गई। इस इमेज की साइज को आप जितना भी चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, जो आपको बेस्ट लगे। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 15 अगस्त और यहाँ पे देखिए एक वॉइस है जिसके हाथ में झंडे की डंडी फंसी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर F5 करके पहले मैं आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमारी बन गई। अब हमारे पास जो ये लड़का है जिसके हाथ में डंडा लग रहा है, इसके हाथ में हमें फ्लैग देना है, इंडियन फ्लैग। तो हम इंसर्ट में गए, फिर से पिक्चर में गए और दिस ड्राइव पे जाऊंगा। तो देखिए फिर से मैं यहाँ डाउनलोड पर ही क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ पर एक इंडियन फ्लैग निकाल के रखा है, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये एक इंडियन फ्लैग आ गया हमारे पास, इसको उठाएंगे। देखिए हम यहाँ पर इसको स्केप करते हैं, हटाते हैं, F5 दबा के देखते हैं कैसी हमारी एनिमेशन बनी। तो देखिए यहाँ पे हमें झंडा जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से फटा सा दिख रहा है, जो कि काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। अब इस केस में आपको क्या करना है, तो हमें स्केप करना है, जूम को कम कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बैकग्राउंड कलर को ब्लैक रखा है, इसको मैं यहाँ पे व्हाइट ही करूंगा क्योंकि यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या करना है, फिर से डिजाइन पर ही जाना है। यहाँ से हम क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से हम इसके सॉलिड कलर को व्हाइट कर देते हैं। और यहाँ से ये जो हमने इसकी पट्टी में डाला है व्हाइट ब्लैक कलर, इसको भी हम यहाँ पर क्लिक करके व्हाइट कलर F5 बटन को दबा के देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने बनके तैयार है। आई होप दोस्तों ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको काफी अच्छी लगी हो। अगर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।